Assalamualaikum friends. Welcome to Knowledge with SG. My name is Sajda Ghani and today we will discuss about Kingdom Fungi. हम अपनी पिछली लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जो 5 किंगडम सिस्टम था हमारा। फर्स्ट हमारा मुनेरा था, फिर हमारा प्रोटेस्टा था और आज का जो हमारा थर्ड किंगडम है वो किंगडम फंजाई है। और ये हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो 5 किंगडम्स है वो कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, फिर उसके बाद यूजेस, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक्स होता है। यूकैरियोट्स मीन हम लोग पहली ही लेक्चर से पढ़ रहे हैं, सेल वाला जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप्स के सेल होते हैं जो कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स था। तो यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट्स न्यूक्लियस। हर लेक्चर में मैं बार बार यही डिस्कस कर रही हूँ कि यू मीन ट्रू एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। तो यू कैरियोटिक होगा, ये नॉन वेस्कुलर होगा, इसके पास कोई वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे, ये नॉन मोटाइल होगा, ये लोकोमोशन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होगा जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। और इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होगा। ये ऑर्गेनिज्म जितने भी है ये मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट वो यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस किस तरह करेंगे, स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करेंगे। जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होगा ना वो स्पोर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अपना फूड स्टोर करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के जरिए अपना फूड स्टोर करेगा। उसके अलावा इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। फिर उसके बाद इसकी जो मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है, मतलब ये दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। फिर उसके अलावा इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो टफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन की बनी होती है जो कि पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। और फंजाई जो होता है वो ज़्यादातर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई का ले लेते हैं। अब देखिए फंजाई जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता और जो ब्लू एंड ग्रीन एल्गी है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो फंजाई क्या करेगा, फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वो देगा एल्गी को, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी को, और जो ब्लू एंड ग्रीन एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करेगा। तो फंजाई को बना बनाया फूड मिल जाएगा। तो ऐसे में इन दोनों का फ़ायदा होगा। तो ये हमारे पास होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और इसको हम लोग लाइकेन्स बोलते हैं। इस रिलेशनशिप को हम लाइकेन्स बोलते हैं। और फंजाई हमारे पास क्या होता है, फंजाई तो सबको पता है ना कि जो ब्रेड पे जो ग्रीन ग्रीन सा कुछ लग जाता है, जैसे ख़राब हो जाती है, जैसे रोटी ब्रेड, तो ये हमारे पास फंजाई होगा। और ये देखिए मशरूम। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फंजाई जो है वो सिर्फ चीज़ों को ख़राब ही करता है, नहीं। फंजाई की यूजेस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि फंजाई यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स में, मेडिसिन में सच एज पेंसिलियम, तो मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। और ऐसी ही जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स से ईस्ट जिससे हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते हैं। और उसके अलावा जो फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज़ है उसमें यूज्ड होता है फंजाई। तो ये हमें कई तरह से फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही है इसका। अगर हम फंजाई का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट जो फंजाई होते हैं, मतलब ज़्यादातर जितने भी फंजाइज होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर लगते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलामेंटस होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो जैसे कि ईस्ट, हम लोग बोल चुके हैं कि ईस्ट जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर नहीं होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग हाइफिया बोलते हैं, हाइफिया। और यही हाइफिया जो मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है मेलसीलियम का, उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब इसके पोर्स तो होते ही ईयर्स में हैं और ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को। मतलब ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम हाइफिया बोलते हैं।
और हम बार बार यही बोल रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ये मल्टी सेलुलर होंगे ज़्यादातर, लेकिन ईस्ट के अलावा ईस्ट जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये हमें बेनिफिट्स भी दे सकते हैं और मतलब ज़्यादातर नुकसान नहीं देते हमें। ये नहीं सोचें हम कि ज़्यादातर चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ये हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो पॉलीसेक्राइड से मिलके बना होगा और ये रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करेगा, अगर वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, दोनों टाइप से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर हम लोग फंजाई की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो उसको भी क्लासिफाई किया गया था थ्री बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया था, जिसमें फर्स्ट था स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे फीड कर रहे थे, जो कि जिसकी एग्जांपल में हम लोग पेनिसिलियम ले सकते हैं। फिर उसके बाद पैरासिटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? वो तो हम लोग पिछली लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि पैरासिटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर या होस्ट बॉडी के अंदर अपना फूड ले रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पैरासिटिज्म वाले ऑर्गेनिज्म है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो होस्ट बॉडी है उसको तो नुकसान हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें पॉइसीनिया आ जाता है इसकी एग्जाम्पल्स में। और फिर सेम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था, सेम्बायोटिक क्या होता है? जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट्स हो रहा होता है, जिसका मैंने बता दिया था कि लाइकेन्स है। एग्जाम्पल भी मैंने ऊपर दे दी थी कि ब्लू एंड ग्रीन एल्गी और फिंजाई, जो मतलब फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जो फूड नहीं बना सकता लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जो फिर देगा ब्लू एंड ग्रीन एल्गी को। और ब्लू एंड ग्रीन एल्गी जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो वो इससे वाटर लेके फूड बनाएगा और फूड फंजाई को भी देगा। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनेगा। और ये हीटरोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ग्रीन जो पिगमेंट्स है, जो क्लोरोफिल बनाता है, जो फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और उनको फूड बनाने में हेल्प करता है, वो नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने फंजाई को किंगडम प्लांटिया में नहीं रखा, इसका एक अलग किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।